हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, आप डेली क्लासेस देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे कबीर नज़दीक से एक नज़र। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है और कुछ एग्ज़ाम है, जैसे कि सीटेट वालों का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, एक सप्ताह बचा हुआ है इसके लिए। तो आप लोग डेली क्लासेस को देखिए। एनसीईआरटी की जो मैं करवा रही हूँ, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनेंगे, इसलिए ही मैं टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ अलग अलग आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कबीर नज़दीक नज़दीक से एक नज़र। कबीर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सूरदास और तुलसीदास के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे मैंने तुलसीदास के बारे में आपको बताया था कि तुलसीदास की रचना क्या थी, रामचरितमानस, जैसे कि भगवान के रूप में उन्होंने राम को माना था। और सूरदास के बारे में जैसे सूरसा सागर और सूरसावली, और ये रचनाएं थी सूरदास की। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि सूरदास के समकालीन एक क्वेश्चन बनता है कि सूरदास के समकालीन कौन था। तो सूरदास के समकालीन था असम के शंकर देव, जिन्होंने असमिया भाषा में रचनाएं लिखी थी। वो सूरदास के समकालीन थे। ये क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है कि मैं लिखकर आपको बता सकूं, मैं बोलकर ही बता सकती हूँ अभी आपको। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा रहेगा, जैसे कि शंकर देव असम के जो शंकर देव सूरदास के समकालीन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो आज भी प्रचलित है, जैसे कविता पाठ है ना, प्रार्थना गृह स्टार्ट किया था उन्होंने, तो वो असमिया भाषा में लिखा था उन्होंने। और उसी का प्रचलन अभी तक चला आ रहा है। जैसे कि हम कविता पाठ भी करते हैं ना घरों में। और प्रार्थना गृह भी हमारे बने हुए, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ पर, वो प्रार्थना गृह कहलाते हैं। वो आज भी प्रचलित हैं। किसके चलाए हुए थे वो असम के शंकर देव द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। असम के शंकरदेव किसके समकालीन थे? सूरदास के समकालीन थे। सूरदास की रचनाएं कौन सी थी? सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है। जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी है ना, लास्ट क्लास, प्लीज लास्ट क्लास देखते रहें। जो पिछली क्लास नहीं देखी है आप लोगों ने, प्लीज देखते रहें क्लास को। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कबीर। हम पढ़ने वाले हैं आज कबीर के बारे में। देखिए कबीर क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर क्या कहते हैं इसमें, चलिए कबीर के बारे में हम देखते हैं। कबीर नज़दीक से एक नज़र। ठीक है, तो कबीर के बारे में हम कुछ ऐसा मोटे मोटा पढ़ लेते हैं कि कबीर क्या थे। ठीक है, कबीर ने किसको माना था, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सूरदास ने किसको माना था, कौन से भगवान को माना था। तुलसीदास ने कौन से भगवान को माना था, है ना। और जैसे कि हमने दक्षिण भारत में भी चर्चा की थी। उत्तर भारत में ये धार्मिक बदलाव थे, जहाँ पर हमें सूरदास मिलते हैं, है ना। और कौन मिलते हैं? और तुलसीदास मिलते हैं। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कबीर। कबीर और गुरु नानक ठीक विपरीत थे। तुलसीदास और सूरदास के ठीक विपरीत थे कबीर और गुरु नानक। आज हम चर्चा कर रहे हैं कबीर के बारे में। कबीर संवत 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। कब हुए थे? 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कबीर कब हुए थे। कबीर का नाम आता है 15वीं सदी में। 15वीं-16वीं सदी में हम कबीर कबीर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं, इनकी चर्चा मिलती है 15वीं-16वीं सदी में। ठीक है, वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है कौन थे? रचनाकार थे, कवि थे, संत थे? तो ये संत थे। ठीक है, राइट। उनका उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? क्वेश्चन बनता है कि कबीर की चर्चा कब मिलती है? कबीर 15वीं-16वीं सदी में देखे गए हैं। ये संत थे। कब थे? 15वीं-16वीं सदी के संत थे। और इनका जो लालन पालन जो पोषण हुआ था, वो बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पहला क्वेश्चन, कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और उसी के आसपास एक मुसलमान यानी कि जुलाहा, मुसलमान मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। जो मुसलमान जुलाहा था ना, वो बुनकर परिवार था। बुनने वाले यानी कि कपड़े बुनने वाले, टोकरी बुनने वाले, किसी भी तरह मतलब बुनकर परिवार में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कबीर कब संत हुए थे, मतलब किस टाइम के संत थे? 15वीं-16वीं सदी के संत थे। उनका लालन पोषण जो हुआ था बनारस में हुआ था। और उसके आसपास जो मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार था, मुसलमान परिवार में हुआ। ठीक है, पालन पोषण कहाँ हुआ? मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ, बुनकर परिवार में। उनके जीवन के बारे में आइए देखते हैं। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। तभी तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है। देखो जन्म नहीं बताया यहाँ पे, सिर्फ लालन पोषण
पालन पोषण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। कहाँ से मिलती है उसके बारे में जानकारी? कबीर के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। कहाँ से मिलती है? फिर से ध्यान रखिए, साखियों और पदों से मिलती हैं। राइट, हमें जानकारी किससे मिलती है? शाखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमत्तु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। साखियों और पदों के जो विशाल संग्रह जो मिले हैं ना, तो ये कहा जाता है कि ये रचना तो कबीर के द्वारा की गई थी, लेकिन घुमत्तु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनके जो भजन थे वो जो घुमत्तु लोग थे, घुमत्तु संत थे, उनके द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो इनके भजन है, किसके? कबीर के जो भजन है वो किसमें संकलित हैं, किसमें सुरक्षित हैं, किसमें संग्रहित हैं? तो उनके जो भजन है गुरु ग्रंथ साहब, नंबर 1 गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी, बीजक में संग्रहित हैं। इनके जो भजन है, इन्होंने भजन लिखे, साखी और पदों के विशाल संग्रह में इनके भजन मिलते हैं। और जो इनके भजन हैं, इन्होंने इनको लिखा था, इनकी इनकी रचना की थी, लेकिन इनके भजनों को गाया किसने था? जो घुमत्तु संत थे वो गाया करते थे इनके भजनों को। ये रचना करते थे और घुमत्तु इनके गाते थे भजनों को। ठीक है, अब जो इनके भजन हो गए, भजन तो अब जब कोई कोई चीज कहीं लिखता है तो किसी में तो संकलित करता है ना, कोई बुक का नाम तो होता है ना। तो इन्होंने वैसे ही इनके जो भजन थे वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ संग्रहित हुए? गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित हुए। 3 चीज़ों में इनके 3 जगह इनके भजन संग्रहित हैं, गुरु ग्रंथ साहब और आपकी पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित हैं। राइट, इतना याद रहेगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कबीर 15वीं-16वीं सदी के संत थे। इनका लालन पोषण के बारे में इनके जन्म के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है, इसलिए इनका लालन पोषण पालन पोषण जो हुआ था वो बनारस में हुआ। और उसके आसपास मुसलमान जुला जो था, बुनकर परिवार था, मुसलमान परिवार में हुआ था, वो भी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, अब जो इनके विचार की जो जानकारी मिलती, इनके विचारों की जो जानकारी है, जो इनके विचार उपजे थे, वो साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। इनके जो विचार थे, कैसे विचार थे, वो साखियों और पदों में मिलते हैं। राइट, अब दूसरी बात आती है कि कबीर ने रचना की थी। ठीक है, कबीर ने काफी भजनों की रचना की थी, वो उन भजनों की रचना कबीर ने की थी, लेकिन जो घुमत्तु लोग थे ना, गायक थे, वो उनको गाया करते थे, गांव गांव जाते थे और गाते थे। पहले मैंने ये पहले ही बता चुकी हूँ क्लास में कि ये जो धार्मिक जो देखने को मिला है, प्रचलन जो देखने को मिला था 8वीं शताब्दी से लेकर और ये अभी 15वीं-16वीं शताब्दी तक, ये जो घुमत्तु लोग क्या करते थे? भजनों को गाया करते थे। तो कौन से भजन थे उनके? उनके जो भजन थे, तो वो भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित हैं। ये क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बनेंगे जब आपका पेपर आएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि देखो मैंने कितने बताए थे क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे और सीटेट में अभी जो 7 दिन बचे हुए हैं इसमें भी ये क्वेश्चंस आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग ना ध्यान से पढ़िएगा। और कोई भी एग्जाम हो गया, कोई भी एनी एग्जाम हो गया, वन लाइनर कोई भी एग्जाम हो गया, जीके जीएस हो गया, उसमें ये क्वेश्चन आपके बनेंगे बनेंगे। पीजीटी हिस्ट्री का जो अभी नोटिफिकेशन भी आ गया और इसका एग्जाम जो है दिसंबर में होने वाला है। तो आप लोग, मैं अभी से कह रही हूँ कि पीजीटी हिस्ट्री वाले अभी से लग जाइए और अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई टाइम ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, 3 महीने मान के चलिए, 3 साढ़े 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद आप जो भी बुक्स हैं वो पढ़िए। ठीक है, तभी आपके पेपर में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कर पाएंगे। आपको नॉलेज, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं लगाई है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी नहीं होगी। तो इसलिए आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए उसके बाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर सच्चे प्रभु की खोज, कबीर क्या कहते हैं कि सच्चे प्रभु की खोज कैसे होती है। देखो, तुलसीदास और सूरदास ने अलग तरीके से माना था। और जैसे कि हमारे तुलसीदास ने राम को माना था भगवान के रूप में। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि कबीर किसको मानते हैं? प्रभु की खोज में कबीर क्या मानते हैं, कैसे करते हैं कबीर प्रभु की खोज। ये देखिए पिक्चर दे रखा है ना, एक कबीर जी बैठे हुए हैं बिल्कुल।
शांत एकदम। ठीक है। कबीर की एक रचना है, अल्लाह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मेहर करो मेरी साईं, क्या ले माटी भुई सू, मारे क्या जलते न्यावे, जो करे मस्किन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। ब्राह्मण व्यारिस करे चौबीसों, क्या काजी महरम जान, 11 मास दे क्यों किए, एक ही माह समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम हलय मुकामा, दिल ही खोजे दिले भीतरी, यह राम रहमाना। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इन दोनों दिए गए विचार में किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता है। बसवन्ना का वीर सेवा आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया बसवन्ना का वीर सेवा आंदोलन। आपने किसी ने भी बसवन्ना का वीर सेवा आंदोलन नहीं पढ़ा, वहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसेंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोग ना ये क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। और प्लीज जिन बच्चों ने क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग ना लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखो फिर मेरा मन भी नहीं होगा कि आपको पढ़ाने का, कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ना चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, तो प्लीज जो आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, यहाँ पर ये क्या कहते हैं कबीर जी, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, अलह राम जीव तेरे नाय, ये कहते हैं अरे राम ज्यूं तेरे नाय, अगर ज्यूं तेरे ना, बंदे ऊपर ही मेहर करो मेरे साए, यानी कि मेरे ऊपर साए मेहर करो, यानी कि मेरे ऊपर कृपा करो। हे राम जी, आपकी महिमा नाम महान है। ठीक है, बंदे ऊपर मेहर करो मेरे साईं, हे मेरे स्वामी अपने भक्तों पर कृपा करो। क्या ले माटी भई सु, मनुष्य मिट्टी से बना है और अंत मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे पंक्तियों का मतलब आ जाता है, ये सीटेट में ज्यादातर आ जाता है, अगर ये पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ये मत समझो कि क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो मारे क्या जल दे नहावे, अब यहाँ पर मारे क्या जल दे नहावे, इसका मतलब क्या है, शरीर को पानी से स्नान कराने से क्या लाभ है जब जीवन अस्थाई है। ठीक है, जो करे मस्कीन सताए गुण ही रहे के पाओ, अब यहाँ पे जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छिपाए। तो इसका मतलब क्या है, जो गरीब कमजोर लोगों को सताता है उसके कर्मों का फल उसके साथ रहता है। क्या कहा है, जो गरीब कमजोर लोगों को सताता है, जो गरीब हो गए कमजोर हो गए उनको सताता है, उसके कर्मों का फल उसके साथ ही रहता है। समझे इतनी पंक्तियों का मतलब आप लोग समझे। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या दे रखा है इन्होंने, आगे भी देख लेते हैं। हमने कहाँ तक बात कर ली, छिपाए तक बात कर ली हमने, आगे भी देख लेते हैं। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें क्लास को। ठीक है, और जैसे जैसे मैं इसका मतलब बता रही हूँ ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें दे रखा है, मैं कहाँ तक देख लिया था, एक मिनट। हाँ, छिपाए तक हमने कर लिया था। ब्राह्मण व्यारिस करे चौबीसा, ब्राह्मण क्या इसमें क्या बोला गया, ब्राह्मण और काजी की बात इसमें कही गई है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम अब। अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, ईश्वर एक है, इनका कहने का मतलब ईश्वर एक है, रहीम अल्लाह सब एक हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम अल्लाह कहता है ना। देखो, काजी महरम जान 11 मास जो क्यों कीजे, ब्राह्मण व्यारिस करे चौबीसा, काजी महरम जान 11 मास जो क्यों किए, एक ईमान समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा। कहने का मतलब ये है कि हिंदू, ब्राह्मण और काजी अपने अपने धर्म और रीति रिवाजों को अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग मानते हैं। हिंदू और मुसलमान अलग अलग नाम और तरीके अपनाते हैं, पर ईश्वर एक ही है। इन्होंने क्या बोला है, ईश्वर एक ही है। इन्होंने बोला है राम कहते हैं कोई अल्लाह कहता है, कोई रहीम कहता है ना। एक ही माए समान, मतलब एक ही नाम है सबके। ठीक है, चलिए कबीर कहते हैं कि
बाहर अलग अलग जगहों पर खोजने की जरूरत नहीं है। पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलग मुकाबा, दिल ही खोज दिले भीतरी, यह रही माना। ठीक है, ये बोलते हैं कि कहीं भी बार बाहर अलग अलग जगहों पर खोजने की जरूरत नहीं है, ईश्वर हमारे अपने हृदय के अंदर ही मौजूद है। दिल ही खोजे दिले भीतरी, यह राम रहीमाना। यानी कि ईश्वर हमारे अपने हृदय के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब है, इन पंक्तियों में जो टोटल कहने का मतलब है, राम और रहीम अलग नहीं है, सभी धर्मों का परम सत्य एक है और ईश्वर मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये बना रहे हैं, जुला परिवार में इनका जन्म हुआ था ना, तो ये अपने ऐसे कपड़े बुनते रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका पिक्चर दिखाया गया है। तो आज हमने जो चर्चा की वो कबीर के बारे में चर्चा की। थोड़ा सा और देखते हैं कबीर के बारे में कि क्या है कबीर के बारे में। तो कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के, चलो देख लेते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की वह आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। कहने का मतलब है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। मतलब जो धार्मिक परंपराएं थी ना, जैसे किसी ने राम को माना, किसी ने किसी को माना, किसी जो सूफी संत थे, मुसलमान थे, किसी ने अल्लाह को माना। तो इनका कहने का मतलब था, जो धार्मिक परंपराओं की जो पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति है ना, इनको अस्वीकार कर दिया था, इन्होंने इनकार कर दिया था इससे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। कहने का मतलब है, जो कबीर की जो ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी ना, जो ऊंच नीच, समानता असमानता, इस्लाम में जैसे अल्लाह के प्रति ज्यादा वो करना है ना, तो इन सब के जो विचारों को है ना, ये कहते हैं आडंबर पूर्ण है, ये कुछ नहीं है, ये ढोंग है, इस तरीके से ये बोलते हैं। ये प्रचंड अस्वीकृति है, मतलब इन सब का इन्होंने मजाक उड़ाया है कि सब अपने मतलब भगवान एक ही है और सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, इन्होंने इस तरीके से मजाक उड़ाया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कहने, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर की जो बोलचाल की भाषा क्या थी, हिंदी थी, जो आम लोग भी समझ सकते थे। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संत था जिसकी भाषा को समझना मुश्किल था। ऑप्शन में भी दे देंगे, कबीर हो गया, गुरु नानक हो गया, सूरदास, तुलसीदास। तो ये कबीर ही थे जो इनकी भाषा का अभी तक समझ नहीं पाए, अभी तक नहीं समझ पाए। जो कुछ ऐसी भाषाएं थी, रहस्यमयी भाषा जो इन्होंने लिखा है, उसको नहीं समझ पाए लोग अभी तक। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। मतलब इन्होंने क्या बोला, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कैसे बनता है, देखो एक तो इनकी बोलचाल की भाषा हिंदी थी और कुछ रहस्यमयी भाषा थी जिसका इन्होंने प्रयोग किया था, उसको अभी तक नहीं समझा गया है। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों का ही एक पूर्ण तरीके से मजाक उड़ाया। आडंबर पूजा को इन्होंने क्या माना है, मजाक उड़ाया। इन्होंने बोला है कि सभी में तो मतलब भगवान है, इंसान के अंदर भगवान है, मतलब गरीबों की सेवा करनी चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, वही भक्ति है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कबीर किस परमेश्वर में विश्वास रखते थे, निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने बोला था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो आज मैंने इनके बारे में बात कर ली आपसे, कबीर के बारे में, कि कबीर कब संत हुए थे, 15वीं-16वीं सदी में संत हुए थे। इनका पालन पोषण बनारस में हुआ था, मुसलमान जुला परिवार, बुनकर परिवार में हुआ था। इनके विचारों को साखियों और पदों में संग्रह किया गया है और इनकी भजनों को गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित किया गया है। इनकी जो आम भाषा थी वो हिंदी थी, कुछ रहस्यमयी भाषा थी जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। ये कहते हैं कि ये किस परमेश्वर भगवान को मानते हैं, निराकार परमेश्वर को मानते हैं। इतने क्वेश्चन आपके कबीर से बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे कबीर से। तो आज मैंने आपको पढ़ाया कबीर के बारे में,
जो कि हमारा ये चैप्टर चल रहा है क्लास सेवेंथ का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग। बहुत कुछ मैं इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। दक्षिण भारत में किस तरीके से धार्मिक बदलाव आए, किस तरीके से दक्षिण भारत में कौन कौन से संत आए, उनकी जो कविताओं को किसमें संग्रहित किया गया, उत्तर भारत में कैसे धार्मिक बदलाव आए, वो भी मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। और आज मैंने आपसे चर्चा की है कबीर के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर सीटेट पेपर 2, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन इतिहास के आते हैं सोशल साइंस में। प्लीज़ आप लोग डेली क्लास को देखें, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और देखो टॉपिक वाइज मैं आपके यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, ये नहीं कि एक बार में मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ऐसे नहीं कर रही हूँ। टॉपिक वाइज इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके अगर आप डेली टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे आराम से, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का हमारा था कबीर। कबीर के बारे में हमने चर्चा की। कबीर नज़दीक से एक नज़र, इसके बारे में हमने चर्चा की। प्लीज़ जिन बच्चों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैम को मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैम बहुत अच्छा काम कर पाएंगी आपके लिए। कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा काम करूं। और इसके साथ साथ मैं पीडीएफ प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रही हूँ, ये क्लास भी करवा रही हूँ टॉपिक वाइज आपको, और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। जो क्वेश्चंस आपके सीटेट पेपर 2 में बनेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सीटेट वाले ज़रूर प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें। मेरे प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट VIP, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग ज़रूर देखेंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस करो आप लोग ज़रूर देखेंगे मेरी उस क्लास को, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। हमने पढ़ा था पहले तुलसीदास और सूरदास के बारे में, और कबीरदास और ये गुरु नानक जी रह गए थे, तो आज मैंने कबीर के बारे में भी पढ़ा दिया आपको। कल मैं बात करूँगी आपसे बाबा गुरु नानक के बारे में, तो आप लोग भी पढ़कर आइएगा। पढ़कर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहा करें। ठीक है, कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता रहेगा कि मैं कैसे पढ़ाऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए टाइम टेबल से पढ़ाई करें, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, दूसरी फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।